फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरों में। फ्रेंड्स, आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें हम आपको दुनिया भर से जुड़ी एयरलाइंस की कुछ बड़ी जानकारियों के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप इस समय दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर आप भारत में भी ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर आप एयरलाइंस की न्यूज़ से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में कई एयरलाइंस कंपनियों को लेकर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में ट्रैवल नियम को लेकर भी कई अहम जानकारियां रहने वाली है। तो एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर चाइना को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि चाइना का शहर वुहान, जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, एयर इंडिया ने अभी हाल ही में उस शहर के लिए अपनी उड़ान की शुरुआत की। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एयर इंडिया की उस फ्लाइट में 19 कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स पाए गए, जिसके बाद अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उस खबर के अनुसार चाइना ने एयर इंडिया की सभी उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत ने चाइना की उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब यहाँ पर चाइना की बारी है, जिसने एयर इंडिया की वंदे भारत मिशन की उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अगली जानकारी ले लेते हैं कोरोना वायरस रिपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पर ये देखा गया है कि उनमें से कई पैसेंजर्स गलत कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए ही अभी हाल ही में भारत सरकार ने नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार यदि कोई भी पैसेंजर्स का फेक रिपोर्ट पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, जिसमें कि पैसेंजर्स को जेल में भी भेजा जा सकता है। मौजूदा समय में भारत के लगभग सभी एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस जांच की फैसिलिटी शुरू हो गई है। यदि आप कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपना कोरोना वायरस का जांच एयरपोर्ट पर ही कराकर क्वारंटाइन से बच सकते हैं। अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया की लंदन की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया भारत से लंदन के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत कर चुकी है, जिसमें एयर इंडिया भारत के 8 शहरों से अपनी उड़ानें लंदन के लिए ऑपरेट कर रही है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में एयर इंडिया की इन उड़ानों के ऊपर किसी खास समुदाय से धमकी आई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। और अब एयर इंडिया की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि एयर इंडिया की सभी उड़ानों को ठीक वैसे ही ऑपरेट किया जाएगा जैसे कि पहले किया जाता था। उनके शेड्यूल में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा एयर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अपनी नई उड़ानों की बुकिंग लेनी शुरू कर चुकी है, जिसकी बुकिंग बीते कल 8 बजे से शुरू हो गई है। एयर इंडिया की नई उड़ानें सिडनी के लिए रहने वाली है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आप एयर इंडिया की फ्लाइट की बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रैवल बबल्स के तहत उड़ानें चालू हो चुकी है, जिसमें यदि कोई पैसेंजर्स न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया में आता है तो उसका क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। उसके लिए शर्तें ये है कि उसने कम से कम 14 दिन न्यूजीलैंड में बिताया हुआ होना चाहिए। अगली बड़ी जानकारी ले लेते हैं यूएई से आने वाले पैसेंजर्स के लिए। यदि आप यूएई से भारत में आ रहे हैं, तो यहाँ पर एम्बेसी की तरफ से एक बड़ी जानकारी आ रही है कि आप अपना कोरोना का टेस्ट कम से कम 72 घंटे पहले करवा लें, और इसके साथ ही आपका कोरोना टेस्ट प्रिंटेड होना चाहिए, वह हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि अब 2 कोरोना वायरस टेस्ट रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त रुख अपनाए जा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर एम्बेसी की तरफ से भी इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन दी जा रही है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है स्पाइस जेट की तरफ से। स्पाइस जेट अब नासिक से अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के नासिक से स्पाइस जेट की उड़ान दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए शुरू हो रही है। नासिक से हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट की उड़ानें 20 नवंबर से शुरू होंगी। वहीं नासिक से दिल्ली के लिए स्पाइस जेट की उड़ानें 25 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर, यदि आप भारत से दुबई जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके कोरोना वायरस जांच को लेकर एक नया नियम आ गया है। सबसे पहले आपको यदि यूएई जाना है, तो आपको नेगेटिव कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। यदि आप कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट ले लेते हैं और आप यूएई जाते हैं, तो यूएई जाने के पहले दिन ही आपका फिर से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा कोरोना वायरस का टेस्ट चौथे दिन किया जाएगा।
इसके बाद आपको अगला कोरोना वायरस का टेस्ट 8वें दिन कराना पड़ेगा। यदि कोई पैसेंजर्स कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं कराता है तो ऐसे हालात में उस पैसेंजर्स के ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। ये नियम उन सभी पैसेंजर्स के ऊपर लागू किया जा रहा है जो कि इस समय यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के समय में दुनिया की सभी एयरलाइंस कंपनियां इस समय घाटे में चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। सिंगापुर एयरलाइंस ने जुलाई से सितंबर महीने के क्वार्टर का अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें कि सिंगापुर एयरलाइंस को तकरीबन 2.34 बिलियन सिंगापुर डॉलर का लॉस हुआ है। वहीं ठीक एक साल पहले सिंगापुर एयरलाइंस को जुलाई से सितंबर महीने में तकरीबन 95 सिंगापुर मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ था। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर विस्तारा को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा दिल्ली से दोहा के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। विस्तारा की ये नई उड़ानें नए एयर बबल्स के तहत चालू हो रही है। यदि आप भी विस्तारा की इन उड़ानों से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सीधा एयरलाइन की वेबसाइट पर या फिर ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट की बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विस्तारा अपनी अच्छी सर्विस के लिए जानी जाती है। यदि आप फ्लाइट के दौरान अच्छी सर्विस की उम्मीद करते हैं तो एक बार आप विस्तारा की फ्लाइट से जरूर ट्रैवल करें। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया वन को लेकर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के लिए एयर इंडिया वन का विमान अभी हाल ही में भारत में आया है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस विमान के अंदर की फोटो लीक हो गई है, जिसका आरोप एयर इंडिया के पायलट के ऊपर लगाया गया है। जिस पायलट के ऊपर यह आरोप लगाया गया है उस पायलट को एयर इंडिया से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया वन का ये नया विमान पूरे खास सुविधाओं के साथ सुरक्षा मायनों में भी काफी अहम है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट को लेकर। फ्रेंड्स, आपको यदि नहीं पता है तो आपको बताना चाहेंगे कि स्पाइस जेट के पुराने प्रमोटर्स ने स्पाइस जेट के ऊपर केस किया हुआ है, जिसमें कि हाई कोर्ट ने स्पाइस जेट को यह आदेश दिया था कि वह 243 करोड़ रुपए पे करे। स्पाइस जेट ने उस पेमेंट को अभी तक नहीं किया है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर जा पहुंचा है। अभी फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर स्टे लगा दिया है। अगली जानकारी ले लेते हैं एयर इंडिया को लेकर। एयर इंडिया की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि यदि आपके पास एयर इंडिया का टिकट है और आप किसी कारण से इस समय ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ट्रैवल की डेट को दिसंबर 2021 तक बढ़ा सकते हैं, जहां पर एयर इंडिया आपसे कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं मांगेगी। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया की तरफ से ये नया रूल इसलिए लाया गया है क्योंकि कई सारे देशों में लॉकडाउन के कारण इस समय वीजा को लेकर रोक लगी हुई है, जिस कारण से बहुत सारे पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। एयरलाइन से अगली जानकारी ले लेते हैं जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड, जेट एयरवेज जो कि अभी तक इंसॉल्वेंसी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन अब जेट एयरवेज में बोली लगाने वाले कार्लो कैपिटल और मुरारी लाल जालान के रेजुलेशन प्लान को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया था। इसके बाद अब जो इसमें बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि जेट एयरवेज का ये रेजुलेशन प्लान एनसीएलटी में भी सबमिट कर दिया गया है। इससे पहले जेट एयरवेज में बोली लगाने वाले इन दोनों बिडर्स ने 150 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी राशि भी जेट एयरवेज में जमा करा दी थी। जेट एयरवेज में ये सिक्योरिटी अमाउंट इसलिए जमा कराया गया था ताकि एक बार एनसीईआरटी में जाने के बाद ये अपना रेजुलेशन प्लान वापस ना ले सके। यदि ऐसा हो जाता है तो ये 150 करोड़ रुपए वापस नहीं किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइन से जुड़ी कुछ बड़ी जानकारियाँ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। एयरलाइंस की रेगुलर न्यूज से अपडेट रहने के लिए आप हमें ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं।